भवसंभव भीति भेदनम सुख संपत् करुणानिकेतनम व्रतदान तपः क्रियाफलम सहजानंद गुरुं भजे सदा। बोलो श्री सहजानंद स्वामी महाराज की, श्री लक्ष्मी नारायण देव की, श्री नर नारायण देव की, श्री कष्टभंजन देव की जय। परम कृपाळु परमात्मा स्वामीनारायण भगवान पाडरसा स्वामीनारायण मंदिर की मूर्ति प्रतिष्ठा के पवित्र अवसर पर इस पवित्र मंडप में व्यासासन पर विराजमान श्रीमद् भागवत जी के वक्ता परम पूज्य शास्त्री स्वामी हरिप्रकाश दास जी स्वामी, मुख्य वक्ता परम पूज्य स्नेही मित्र शास्त्री स्वामी पीपी स्वामी, आदरणीय सभी हमारे साथ पधारे संतगण, जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करके हृदय से जो मंदिर तैयार किया है, ऐसे परम पूज्य सदगुरु शास्त्री के शास्त्री जी, उनका सभी पूरा मंडल, पाडलसावासी भगवान स्वामीनारायण के भक्त और सभी धर्म प्रेमी सज्जन, भगवत भक्त माताएं बहनें, आज बड़ी खुशी हुई पाडलसा गांव में भगवान स्वामीनारायण का नूतन जो मंदिर तैयार हुआ उसके दर्शन करके। भगवान स्वामीनारायण के इस पृथ्वी पर लास्ट जो 10 साल थे उसमें उन्होंने मंदिर बनवाए। भगवान ने इस पृथ्वी पर 49 साल 50 में कम शरीर रखा। उसमें लास्ट जो 10 साल थे उसमें अहमदाबाद, वड़ताल, भूज, गढ़पुर, धोलेरा और जूनागढ़, इन स्थानों में मंदिर बनाए और भगवान को मंदिर बहुत प्यारे थे। मंदिर के पीछे उनकी बहुत बड़ी सोच थी, क्योंकि जीवात्मा जब तक भगवान की उपासना नहीं करता, अपने हृदय में परमेश्वर की मूर्ति को धारण करके उनकी वर्शिप नहीं करता, उनकी भक्ति नहीं करता, तब तक उसका कल्याण संभव नहीं। उसमें भी एक घोर कलयुग है जहां पर ईर्ष्या, दंभ, कपट, मान, अंतःशत्रुओं में काम, क्रोध, लोभ, इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। और उम्र भी बहुत छोटी है, 50-60 साल का रेशिया इंडिया में चल रहा है। 100 साल तो बहुत कम लोग जीते हैं। 100 साल की उम्र में सभी लोग, आप और हम सब, बहुत कम भजन कर सकते हैं। यदि परमेश्वर की मूर्ति ना हो, भगवान के स्वरूप को हम हृदय में धारण कर सके, ऐसी कोई व्यवस्था ना हो जिसको मंदिर बोलते हैं, तो वैसे ही जीवात्मा अनदर एक टाइम या तो 84 लाख जात की जो योनि है उसमें उसका भटकना शुरू हो जाता है। आदमी ऐसा मानता है कि मुझे जो मिला शरीर है वो केवल संसार को भुगतने के लिए है। उसी प्रकार का उसको एनवायरमेंट भी मिलता है, उस वातावरण में वो पनपता है, उस वातावरण से उसका घड़तर भी ऐसा ही होता है। खाओ, पियो, मौज मनाओ, शादी करो, बच्चे करो, सो जाओ, खाओ,
शादी में भाग ले लो, कहीं एकल दुक्कल ऐसी कथा हो गई, 1-2 घंटे बैठ करके बिता दो, वो भी सोशल स्टेटस से जाना है, लोग गए हैं मैं भी जाऊं, अपन को क्या, किसी ने मंडप लगाया बैठ जाओ। बस इसी प्रकार से आदमी का जीवन खत्म होता जाता है। हम सब सामने देखते रहते हैं, खाया पिया सोया, फिर उठा, फिर खाया पिया सोया। भजन के बिना ऐसे ही उम्र चली जाती है। परमेश्वर ने, स्वामीनारायण भगवान ने बहुत बड़ी चिंता करके उनके सभी संतों को आज्ञा करके गांव गांव में मंदिर बनाए। आपका बहुत बड़ा सद्भाग्य है कि यहां पूर्व संतों ने बड़ा अच्छा मंदिर तैयार करवाया। इस संप्रदाय की जो रीति है उसके अनुसार यहां पर आज से 100 साल पहले भी हमारे आचार्य महाराज आए थे। उन्होंने यहां पर भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा की थी और मंदिर भी, मैंने पुराना भी मंदिर बहुत अच्छी तरीके से देखा था। सदगुरु गुरुवर्य मंजू केशानंद स्वामी ने यहां पर आकर के सत्संग करवाया था। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने दीक्षा ली थी, करीबन 10 साल की उम्र से भी कम उम्र उनकी रही होगी। स्वामीनारायण भगवान के हाथों से, स्वयं के हाथों से उन्होंने दीक्षा ग्रहण करके पूरा जीवन भगवान की भक्ति में व्यतीत किया था। संत बड़े वितरागी थे, उनको आपसे कोई लेन देन न था, केवल लेन देन थी तो उनको दैवी जीवात्माओं की लेन देन थी। यहां पर वो आए थे, वो दैवी जीवात्माओं को देख करके आए थे। 2 प्रकार के जीवात्मा होते हैं, आसुरी और दैवी। ये गांव दैवी रहा होगा, आपके पूर्वज, आपके पुरखे सभी बड़े पवित्र रहे होंगे, जिनके विचारों में न मद्य था, कहते दारू न था, जिनके जीवन में न मांस था, न चोरी थी, न व्यभिचार था, पूर्ण रूप से हिंदुत्व में रहे हुए भजन करने वाले लोग रहे होंगे। उसी के हेतु बड़े संत ने यहां पर निवास किया होगा। मैंने उनका एक ऐश्वर्य प्रकाश करके ग्रंथ है वो पढ़ा है। उन्होंने कई चरित्र भगवान स्वामीनारायण के लिखे हैं। कई चरित्रों में स्वामीनारायण भगवान के ऐश्वर्य भी लिखे हैं। ऐसे संत यहां पर आए, आपके गांव के सभी लोगों ने मिलकर के शरद पूर्णिमा का स्वामी जी को कुर्सी में बिठा करके बहुत बड़ा उत्सव किया था। भगवान की मूर्ति पीछे रखी हुई थी। सदगुरु मंजू केशानंद स्वामी की चारों ओर आपके सबके पुरखे, आज से 4-5 पीढ़ी वाले सभी शरद पूर्णिमा का उत्सव कर रहे थे। भगवान के कीर्तन बोल करके स्वामी जी को बीच में बिठा करके उन्हीं को भगवान के रूप में पूज करके बड़ी श्रद्धा, प्यार से, भक्ति से, भाव से भगवान के कीर्तन कर रहे थे। उसी समय में स्वामी जी के स्वरूप में सब लोगों ने भगवान श्री कृष्ण नारायण के चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन हुए। ऐसा जहां पर उन्होंने ऐश्वर्य दिखाया था, वो तो केवल फक्कड़ थे, वितरागी थे, भगवान को धारण करने वाले संत थे। फिर भी भगवान ने स्वामी में रह करके बहुत बड़ा ऐश्वर्य आपके गांव में दिखाया था। ये जो संप्रदाय है वो केवल न केवल दैवी जीवात्माओं को एकत्रित करके भगवान के धाम में ले जाने का वे है, भगवान के धाम में पहुंचने का रास्ता है। आप सभी जो यहाँ पर आए हैं, कथा सुन रहे हैं, उसी का सार एक ही है कि भगवान के चरणारविंद में हम सबकी जो भी कथा सुने उसकी प्रीति हो। अभी स्वामी ने बताया, हरिप्रकाश शास्त्री ने, कि सुखदेव जी के पास जब परीक्षित आए, उनके पास केवल 7 दिन थे। 7 दिन में उन्होंने अनशन लेकर के भगवान की कथा सुनने का व्रत लिया। अब हमको तो अनशन करना नहीं है, पक्का भोजन भी लेना है और कथा भी सुननी है। ये सुनकर के परीक्षित को भगवान के चरण में प्रीति हुई। हम भी ऐसा श्रीमद् भागवत जी का जो स्वरूप है उसके प्रति वंदना करके, दंडवत करके, पंचांग नमस्कार करके मांगे कि हमको भी ऐसी भगवान की भक्ति दे, नवदा भक्ति का उदय हमारे हृदय में हो, हम भी भगवान का ताली बजा करके भजन कर सके,
हम भी भगवान का दंडवत कर सके, हम भी भगवान की प्रदक्षिणा कर सके, हमारे जीवन में जो जितने भी व्यसन हैं वो त्याग हो, हम शुद्ध सनातनी हिंदू वैदिक स्वामीनारायण भगवान के आश्रित बने, हमारे कपाल में हमारे इस मस्तिष्क पर भगवान का चिन्ह रहे, हम भगवान की कंठी धारण करें, हमारे आचार्य जी के पास से हम मंत्र ले, हम स्वामीनारायण स्वामीनारायण ऐसा भजन करें, तो जरूर इस घोर कलयुग में भी इस नाशवंत शरीर से भी हम मोक्ष को पा सकते हैं। भगवान ने ये हमको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, तक दी है। यहाँ पर आपके गांव का बहुत बड़ा सद्भाग्य है कि सदगुरु शास्त्री के शास्त्री यहाँ पर आए, बड़ा अच्छा मंदिर बना है। मैंने मंदिर में घूम करके देखा, एकदम सुपर क्लास पवित्र से पवित्र लकड़ी का सिंहासन बनाया है। हनुमान जी महाराज की मूर्ति भी जो सारंगपुर में विराजमान है, ऐसी ही भावना वाले हनुमान जी महाराज गांव में बिठाए। इस गांव में किसी को भी किसी भी प्रकार का दुख रहे, किसी भी प्रकार का, प्रतिष्ठा के बाद इस हनुमान जी के पास जो भी जाएगा उसके पास दुख नहीं टिकेगा। ऐसे हनुमान जी आपके गांव में यहाँ पर प्रतिष्ठित होने वाले हैं। विघ्नेश भी ऐसी मूर्ति है, आप विघ्नेश के पास जाइए, बड़ी सुंदर प्रतिमा भगवान विघ्नेश की ले आए हैं स्वामी जी। ऐसी प्रतिमा बहुत कम पाई जाती है। नंदी है गणेश जी के साथ, शुभ लाभ, और उनकी दोनों पत्नियां भी हैं साथ में, और भगवान सदाशिव मां पार्वती जी के साथ में भी विराजमान है। इतनी सुंदर मूर्तियां, और भगवान की भी, स्वामीनारायण भगवान की भी प्रतिमा भी अभी यज्ञशाला में रखी हुई है। ये सब कल्याणकारी आपके गांव के लिए हो रहा है। मेरे हिसाब से जब प्रतिष्ठा का दिन आचार्य महाराज आएंगे और यहाँ पर भगवान के मूर्ति की प्राण की प्रतिष्ठा करेंगे, इस पाडलसा गांव के लिए वो सुवर्ण दिन होगा, इतिहास में लिखा जाए ऐसा वो दिन होगा, कल्याणकारी दिन होगा। कोई पानी की टंकी बनाए जाए तो हम पानी पी सकते हैं, कल्याण वहां से नहीं ले सकते। कोई गांव में जाकर के घर घर पर 10-10 किलो अनाज बांट दे तो हमारा जीवन निर्वाह हो सकता है, कल्याण की बात नहीं हो सकती है। ये जो सदाव्रत 2 दिन में खुला रहेगा, आपके गांव के लिए ओपन होगा, वो मोक्ष का सदाव्रत है। यहां पर कोई भी आएगा, स्वामीनारायण स्वामीनारायण ऐसा भजन करेगा, वो अंतकाल भगवान के धाम में जाएगा। जो करने के लिए जीव इस शरीर में आया है, उसको प्राप्त करने का सबसे बड़ा कार्य इस मंदिर के रूप में पाडलसा में हुआ है। आप सभी लोग मेरे हिसाब से सदगुरु शास्त्री स्वामी के शास्त्री के ऋणी हुए हैं। हम कृतज्ञ न बने। जैसे हमको भगवान ने बॉडी दी है, हम भगवान के प्रति बॉडी मिलने के बाद द्रोही नहीं बन सकते हैं, कृतज्ञ नहीं बन सकते हैं। हम हर रोज भगवान की प्रेयर करके, भगवान को थैंक यू करके, प्रेयर करके कृतज्ञता प्रकट करें। उसी प्रकार से स्वामी जी के प्रति हम कृतज्ञता प्रकट करें। कई बार मैंने उनके मुख से सुना था कि मैं पाडलसा जा रहा हूं, मंदिर का काम है, मैं ये करूंगा वो करूंगा। जब भी मेरे से बात होती थी, जब भी भुसावल आते थे, वो इस मंदिर के लिए यहाँ पर दौड़ करके आते थे। उन्होंने इस गांव से क्या लिया? कुछ नहीं लिया। क्या लेंगे? कुछ नहीं लेंगे। केवल ने केवल भक्ति का सदाव्रत यहाँ पर रख करके जाएंगे। बड़ा अच्छा मंदिर बनाया है, हमारे लिए क्या तालियां बजाना, हम तो बात करके चले जाएंगे, उपदेश दे करके चले जाएंगे। हम सभी मिलकर के शास्त्री के लिए एक बार ताली बजाए, के शास्त्री के लिए। जो भगवान के संत होते हैं वही भगवान को देख करके जाते हैं। उन्होंने अपनी प्रतिमा यहाँ पर नहीं रखी, प्रतिमा भगवान की रखी है। जो भगवान की पहचान करावे वो संत होते हैं, जो अपनी पहचान करावे वो असंत होते हैं। कलयुग में अपना कैलेंडर दे जाए, अपना प्रतिमा कैलेंडर में अपना फोटो ऐसे करके छप करके जाए तो समझना ये असंत हैं। जो भगवान का फोटो छप करके पंडरीनाथ का फोटो हमको दे जाए तो समझना, स्वामीनारायण भगवान का फोटो दे जाए तो समझना कि भगवान के संत हैं। ऐसे संत आपके गांव में आए हैं, आप सब लोग ऋणी हुए हैं। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, स्वामीनारायण भगवान से, वड़तालवासी लक्ष्मी नारायण देव से, कि पूरा गांव, क्योंकि स्वामी यहाँ 3-4 साल से कथा कर रहे हैं, पूरा गांव
इस कथा के माध्यम से, इस मंदिर के माध्यम से, संतों के संग से, भगवान के संतों के संग से पूरा गांव सत्संगी बने, सभी लोग निर्व्यसनी बने, कभी कोई मांसाहार न करे, सभी जाकर के भगवान के उत्तम भक्त इस गांव में से तैयार हो, और कोई कोई संत भी बने तो जाकर के वड़ताल की भी पुष्टि होगी, क्योंकि यहां से संत भी बने। परमेश्वर को हृदय से प्रार्थना करता हूं, इस गांव पूरा सत्संगी बन करके मोक्ष का अधिकारी बने, ऐसी भगवान सबके पर कृपा करे। जय स्वामी।